मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच अब अमेरिका और उसके कुछ यूरोपीय सहयोगियों के बीच भी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि वह यूनाइटेड किंगडम से भी खुश नहीं है। वजह यह है कि ब्रिटेन ने ईरान पर संभावित हमले के लिए अपने एयरबेस के इस्तेमाल को लेकर हिचकिचाहट दिखाई थी। यही नहीं, स्पेन ने भी अमेरिका और इजराइल की कार्यवाही को एक तरफा बताया और क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने वाला कदम बताया है। ट्रंप ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि स्पेन का रवैया बेहद खराब रहा है और अमेरिका उससे व्यापारिक रिश्तों को खत्म करने पर विचार कर सकता है। इस बयान के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सिंचेज ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बदले की कार्रवाई के डर से स्पेन ऐसी किसी सैन्य कार्यवाही में शामिल नहीं होगा जो दुनिया के लिए नुकसानदेह हो और उसके मूल्यों के खिलाफ हो। इसी बीच ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा यह संघर्ष जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। उनका कहना है कि शुरुआत में 4 से 5 हफ्तों का अनुमान लगाया गया था, लेकिन जरूरत पड़ी तो अमेरिका इससे कहीं ज़्यादा समय तक यह लड़ाई जारी रखने की क्षमता रखता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान पर हमला एहतियातन किया गया था। रूबियो के मुताबिक अमेरिका को पहले से ही अंदेशा था कि इजराइल कार्यवाही करने वाला है। इसके बाद अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए संभावित हमलों से पहले ही कार्यवाही करना जरूरी समझा गया। हालांकि दुनिया के कई देश अमेरिकी कार्यवाही से सहमत नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तायिप एर्दोगन ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। इसके अलावा चाइना, रशिया और पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमले की आलोचना करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। संघर्ष अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सहयोगियों को भी निशाना बनाकर जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी है। सऊदी अरेबिया, बहरीन और यूनाइटेड अरब अमीरात अमेरिकी परिसरों पर ड्रोन हमलों की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा कतर, ओमान, कुवैत और जॉर्डन में भी ईरानी ड्रोन या मिसाइल गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। यूरोप के प्रमुख देश फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने इस पूरे घटनाक्रम में ईरान की गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी यह कहा है कि अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे से बाहर है। इस मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन ने भी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल हवाई हमले में संयुक्त राष्ट्र चार्टर समेत अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं। इस युद्ध के बीच कई दर्दनाक घटनाएं भी सामने आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने ईरान में लड़कियों के एक स्कूल पर हुए हमले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिसमें करीब 160 छात्राओं की मौत हो गई थी। मध्य पूर्व में हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और बमबारी जारी है। लेकिन इसी के साथ दुनिया भर में एक सवाल भी उठ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ बुलेटिन लाइव के साथ।